मसीहा के लिए नाम में सब कुछ है। हालेलुया। तो मैं सबसे पहले खुदावन का शुक्रगुजार कि खुदावन ने आज मेरे मौका बख्शा था कि मैं अपनी क्रिश्चियन और उनकी फैमिली से चर्च में आके खुदा की खिदमत को कर सकूं, खुदा को सुना सकूं। तो मुझे मेरा ये भरोसा है, ये मेरा ईमान है कि खुदा की खादम जो पास्टर नून है वो आपको बहुत ही जबरदस्त कलाम की सच्चाइयों से, कलाम की जो गहराई है, जो खुदा उन्हें अपने दिमाग की इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही डीपली जाकर आपको समझाते हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उसी बयान को कायम रख सकूं ताकि मैं खुदा की सच्चाइयों को, गहराइयों को बयान कर सकूं। स्वयं शब्द निकाले खुदा की कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 8 बाब हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जहाँ पर लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अक्सर जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के साथ हर वक्त एक भीड़, एक जमे गफीर और बहुत से लोग हमेशा खुदावन के साथ साथ चला करते थे, और खुदावन के साथ हर वक्त 1000 की भीड़ रहती थी। तो उनमें आधे लोग तो क्या थे, सिर्फ मौजूदा देखने वाले थे, और आधे लोग उसमें ये थे कि हम कलाम को सुने, और उससे भी डबल ट्रिपल लोग वो थे जो इस बात की ताक में रहते थे कि कब ये कोई ऐसी गलती करे हम इसे जाकर इस पर इल्जाम लगा। हर वक्त फकी फरिश्ती उसके पीछे पीछे साथ साथ रहते थे कि हम इसे पकड़े कि कोई ऐसी शरीयत के खिलाफ गलती करे, हम इसे क्या कर सके, पकड़ सके। अब यहाँ पर उनके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरी मौका था, और मौका ये है कि कोढ़ी न जाने कब से वो कोढ़ में है। और मैं बताता चलूं कि कोढ़ वो मर्ज था पुराने वक्तों में, ये एक लाइलाज मर्ज था, जिसे हो जाता उसे ये क्या करते हैं कि उसे कहा जाता कि वो अपना बोली बिस्तरा बांध और क्या कर सहराओं में निकल जाए, यानी कि उसका अपने खानदान से, अपने रिश्तेदारों से सब कुछ क्या है, नाता खत्म हो जाता। जैसे अगर आज किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो बच गया तो ठीक है, वरना क्या है, आसमान में मुलाकात हो। उस वक्त कोढ़ भी एक ऐसे ही लाज मर्ज था। अगर आप अहवाल की किताब में पढ़े, अहवाल की किताब उसका 13 बाब और उसकी 45 आयत में लिखा है कि अगर किसी शख्स को कोढ़ हो जाए तो क्या करे, काहिन के पास जाए, और काहिन 7 दिन तक उसे एक अलग कमरे में बंद रखता, और जब 7वें दिन इस बात का सबूत हो जाता कि इसे वाकई ही कोढ़ है, तो काहिन उसे कहता कि अब तू क्या कर, इस शहर से अपना हुक्का पानी उठा और शहर से बाहर निकल जा। पैसा निकाले अखबार 13 बाब उसकी 45 में लिखा है, 45 आयत, और जो भी कोढ़ इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे, और वो अपने ऊपर के होठों को ढके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। ठीक है, कोढ़ को क्या बोला गया है, कोढ़ क्या है, जो बला है, जिससे कोढ़ है समझो उसके ऊपर क्या है, बला है।
और ये बला उसी को बुलाती थी जिसकी जिंदगी में क्या होता था, गुनाह होता था। जिस शख्स ने गुनाह किया, खुदा की मर्जी को पूरा ना किया, ये बला क्या है, उसके सर पड़ जाती थी। और ये बला तब तक जान नहीं छोड़ती जब तक इंसान दुनिया से खत्म ना हो जाए। आगे लिखा है, जितने दिन तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो नापाक है, और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहे, उसका लश्कर गाह के बाहर हो। इससे मुराद क्या है कि उसकी रहाइश जहां पर लोग रहते हैं, जो कॉलोनी है, जो सोसाइटी है, जहां मोहल्ला है, उसकी रहाइश अभी वहां पर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोर क्या है, किसी दूसरे को भी लग सकता। इसलिए उस कोरी शख्स को क्या किया था, शहर से बाहर निकाला जाता, चाहे वो किसी की बेटी है, चाहे वो किसी की माँ है, चाहे वो किसी का भाई है, चाहे किसी का बेटा है, या चाहे किसी का बाप है। जिससे कौन होता उसे क्या करते, सोसाइटी मोहल्ले से बाहर निकाल दिया जाता। और अब मुखालफिन के लिए इस बात का भरपूर चांस था कि जैसे ये कोड़ी को छूएगा, ये जैसे ही उसे हाथ लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। और जैसे ही नापाक होगा, हम इसे क्या करेंगे, इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि अपने आप को नबी कहता है, अपने आप को अलाही जात कहता है, अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इसे हाथ लगाएगा, ये क्या होगा, नापाक हो जाएगा, इसके सारे दावे झूठे बन जाएंगे। और हुआ क्या, ये वाकया बाइबल में 3 बार इसका जिक्र आया, और जो बात बार बार कही जाती है, इससे मुराद क्या है, उस बात की क्या है, बहुत ज्यादा अहमियत है। जैसे माए या बाप अपने बेटे को जो बात बार बार कहता है, मतलब क्या, इसका क्या है, उसकी बहुत ज्यादा क्या है, अहमियत है। पहली बार ये वाकया मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी पहली आयत का आया, और दूसरी बार मरकस 1 बाब उसकी 40 आयत में आया। यहां पर लिखा है, मत्ती में लिखा है कि उसने क्या किया है, खुदावंद को सजदा किया। और मरकस में आया है कि उस कोरी ने क्या किया, अपने घुटने टेक लिए, अपने घुटने देकर क्या किया, खुदावंद के आगे रिक्वेस्ट की है। और लूका 5 बाब उसकी 12 आयत में आया है कि कोरी क्या है, मुंह के बल यीशु मसीह के आगे गिरा है। इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है कि कोरी इस बात को जानता था, जिस तरह हुक्मों में आया है कि तू क्या कर, खुदा अपने खुदा को क्या कर, सजदा कर, सिर्फ उसी की क्या कर, इबादत। और सजदा क्या है, मुकम्मल इबादत। और वो जान गया था, ये मेरा इसमें गला खराब इसलिए मिला हुआ है कि हमने रिसेंटली कि जिसके सामने में आ गया हूं, अब मुझे क्या करना है, इसकी इबादत करनी। और कोरी ने आते ही कोई ये नहीं कहा कि ऐ खुदा, मैं तुझे सजदा तब करूंगा जब तू मेरा कोर्स सही करेगा। कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। वो आजकल का कोई नहीं था, जिस तरह हम कभी हमें पैसा बोल रहे चर्च है, बैठी चर्च आओ, फलाना काम नहीं हो रहा, तुम्हारी चर्च नहीं आता, फिर आप फलाना काम मुझे फिर आऊंगी। अब ये कोई जैसे ही उसी खुदा के सामने आया, उसे पहला काम क्या किया है, उसे सजदा किया। कोई डिमांड नहीं थी। हालांकि हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। हमारी दुआएं भी क्या है, डिमांड वाली दुआएं। हमारी, मैं ऐसा कहता हूं, हमारी दुआएं दुआएं नहीं बल्कि क्या है, एक लंबी शॉपिंग लिस्ट है। खुदा हमें ये भी दे दे, वो भी दे दे, सब कुछ दे दे। कभी नहीं कहते खुदा बाप मैं तो अपने आप को पेश करता हूं, मुझसे अपना काम ले।
जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। तो नहीं क्या कहते, सिर्फ सिर्फ दे दे। और सब कुछ मांगने के बाद आखिरी जुमला ये भी कहते हैं कि खुदा को कोई भूल गया जो भी वो रहेगी। शायद हम हर वक्त मांगते रहते हैं, ना कि खुदा की इबादत करें। और कई बार हम चर्च के लिए है, पर हमारे प्लान कुछ और होते हैं। लोगों को देखा है कि जब वर्शिप होती है तो लोग क्या करते हैं, गीता वो बाइबल ढूंढ रहे होते हैं, बाइबल के हवाला ढूंढ रहे होते हैं। और जब कलाम हो जाता है तो गीत ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सही वक्त पर सही काम नहीं करते। इसलिए जैसे आते हैं वैसे ही और आगे लिखा है, उस शख्स ने कहा कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मैं क्या हो सकता हूं, पाक और साफ। दो लफ्जों का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। अब उसने क्यों कहा कि मुझे पाक और साफ? क्योंकि वो जानता था उसके अंदर इकरार करने की रूह थी। उसे पता था कि ये जो बीमारी मुझ पर आई है, ये जो बला मुझ पर आई है, मेरे किसी गुनाह की वजह से आई है। और वो कहता है खुदा मुझे पाक कर, यानी कि मुझे गुनाह से पाक कर। जब इंसान गुनाह करता है तो वो नापाक हो जाता है, और नापाक हालत में हम खुदा के पास नहीं आ सकते। जिस तरह आदम ने जब गुनाह किया, पहले आदम को खुदा ढूंढता नहीं था, बल्कि जहां भी आदम होता खुदा क्या है वहां पर पहुंच जाता। और जब उसने गुनाह कर लिया, और जब गुनाह और जब इंसान और खुदा के दरमियान गुनाह आ गया, फिर खुदा इंसान को ढूंढ रहा, कहता है आदम, ऐ आदम तू कहाँ है? इससे पहले खुदा ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। और जब यहां उसे पता है कि मेरी बीमारी किसी गुनाह की वजह से है, तो पहले क्या करता है, उसके लिए माफी मांगता है। क्योंकि वो जानता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अपने गुनाह को छुपाता है हरगिज़ कामयाब, चाहे वो कामयाबी जैसी भी हो, शिफा की हो, कारोबार की हो, रूहानी तरक्की की हो, या रूहानी बरकत को पाने की हो, और आपके अंदर गुनाह है तो आप कामयाब नहीं हो। बल्कि कामयाब वही होगा, लिखा है कि जो अपने गुनाह का इकरार करता है उसमें क्या होगी, खुदा की रहमत होगी। हालेलुया। अब ये शख्स जानता था कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं नापाक हूँ। इस सबसे ने कहा कि खुदा मुझे क्या कर, पाक कर। और फिर साफ इसलिए कहा कि मुझे क्या कर, मेरी बीमारी से, क्योंकि जब कोढ़ होता है तो पूरा जिस्म क्या है, आलूदा हो जाता है। उसने कहा क्या खुदा मुझे क्या कर, अब साफ भी कर। आगे लिखा है तीसरी आयत में, मत्ती की 8 और तीसरी आयत में, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने अपनी दिल की ख्वाहिश बताई, इसलिए उसने कहा कि अपने खुदा का इकरार किया। अब उस पर खुदा की रहमत होने वाली थी। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए, पाक और साफ हो जाए, तेरे गुनाह भी माफ हो जाए, और क्या तू कोढ़ से रहाई पा। और कई बार ऐसा होता है, लिखा है कि वो फौरन कोढ़ से पाक और साफ हो गए। जैसे ही यीशु मसीह ने उसे छू लिया, जिस तरह के मुखालिफिन की ये ख्वाहिश थी कि इसे छुएगा तो ये नापाक हो जाएगा। हमारा मसीहा ऐसा है, अगर वो किसी को वो छू ले या कोई उसे छू ले, मसीहा नापाक बल्कि क्या करता है, पाक और साफ करता है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसी खुदावंद ने उसे छुआ, तो क्या उसका सारा कोढ़ जाता। तो ये कब हुआ, जब उसने अपनी शिफा को ईमान से कबूल कर लिया। कई बार हमारे यहाँ ऐसा होता है
कि कई बार खादम कहते हैं आए हम खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे, आए सब खड़े हो जाए। और कई लोग खड़े नहीं होते। कई लोग ये सोचते हैं ले पानी पता तो है तो फोटो क्लिक कर दे, जब पता तो है तो फिर बात रखो नहीं। बल्कि आपको वो बात माननी चाहिए। क्या पता आपकी शिफा का वक्त, अगर यही सोच नुमान को नहीं रखता तो वो कभी शिफा न पाता। उससे कहा गया कि उसकी ये ख्वाहिश थी, उसकी ये सोच थी कि जब मैं अलीशा के पास जाऊंगा वो मुझे अपने पास बुलाएगा, मेरे सर पर हाथ रख के दुआ करेगा, मेरे सर पर तेल लगाएगा, मेरा कोर क्या होगा, साफ हो जाएगा। मगर उसकी सोच के बरक्स हुआ ये कि एलीशा एली काहिन को देखा भी नहीं, बल्कि दूर से कह दिया कि जाओ उसको बोलो क्या कर, यरदन में 7 गोते मार दे। और इस बात से वो नाराज हो गया। तो लो मैं इतनी दूर से आया हूं, उसके लिए तोहफे लेके आया हूं, और ये क्या बात भी आया। और क्या हुआ, गुस्से से अपने घर चला गया। अभी जा रहा था तो उसके एक नौकर ने, एक शागिर्द ने कहा कि ऐ मालिक, अगर तुझे कोई बड़ा काम करने को कहता फिर भी तूने करना था। जिस तरह हम कई बार अपने मोहल्ले के पार्षद से दुआ कराना पसंद नहीं करते, बल्कि लाहौर जाना पसंद करते, लाहौर जाना पसंद करते हैं, पिंडी जाना पसंद करते हैं, यहाँ से अक्सर कानूनी जाना पसंद करते हैं, यहाँ से वो कैंट में जाना पसंद करते हैं। तो शिफा का ताल्लुक आपके ईमान के साथ, ना के पार्षद के साथ, ना किसी चर्च के साथ, बल्कि क्या है, आपके ईमान के साथ। खुदावंद ने कई बार खुले फल से कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और लिखा है कि जैसे ही खुदावंद ने छू लिया, लिखा है कि वो पाक और साफ हो गया, गुनाह भी माफ हो गए, और क्या कोड भी जाता रहा। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर शिफा मिले, तो हमें भी अपने गुनाह का इकरार करना क्या है, जरूरी है। हम इंसान है, जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाता। हमें चाहिए कि हम हर वक्त क्या करें, खुदा से माफी मांगे। ये ना कहें कि मैं तो हर हफ्ते चर्च जाता हूं, मैं तो गुनाह कर नहीं सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में, इब्लीस ने आपको धोखे में रखा हुआ है। तो चाहिए हर वक्त क्या करें, खुदा से माफी मांगे, वो भी अपने सर को झुकाकर, उसे सजदा करके। ठीक है, तो खुदा की क्या कर, इबादत कर, तो रोटी पानी पर क्या देगा, बरकत देगा, और तेरे बीच से बीमारी को, इस मुराद जो तेरी लाइलाज बीमारी है, तो तुझे अंदर से अंदर खोखला कर रही है, खुदा उसे भी शिफा देने की कुदरत रखता है। आगे लिखा है, फिर एक और बात, जब वो शिफा पा गया तो मसीह खुदावंद ने उसे कहा, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा। ये खुदावंद ने इसलिए कहा कि हम चाहते थे कि जिस शहर के बाहर उसे मिला है, खुदावंद उस शहर के अंदर भी अंदर भी जाए। मगर ऐसा हुआ ये, जैसा उसे मना किया गया, उसी ज्यादा क्या किया उसने मसीह खुदावंद का चर्चा किया। लिखा है कि बात इतनी फैल गई, इतने लोग इकट्ठे हो गए कि मसीह खुदावंद शहर में दाखिल ना हो सके, बल्कि कहीं दूर जंगल में बसेरा करना पड़ा। और लोग इतने थे कि लोग जंगल में क्या करें, अपनी शिफा को लेने के लिए जाने लगे। और फिर लिखा है, फिर अपने ताई क्या कर, काहिनों को दिखा। अब शिफा मसीह खुदावंद ने दी है, और वो काहिन को क्यों दिखाए? ये मेरा सवाल है आपसे। क्यों खुदावंद ने कहा कि अपने ताई, अपना आप जाके तू ठीक हो गया है, किसको दिखा जाके, काहिन को? क्यों मसीह खुदावंद ने ऐसा कहा? वो इसलिए कहा
कि काहिन ही डिसाइड करते थे इसका कोड क्या है, अब ला इलाज है। तो खुदा ने कहा जिसने तेरा कोड ला इलाज बताया है उसी को जाके दिखा कि मैं अभी शिफा पा चुका हूं। तो फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि जो अपने गुनाह को छुपाएगा वो कामयाब ना हो, क्योंकि जो अपने गुनाह का इकरार करेगा उसमें क्या होगी, खुदा की रहमत होगी। फिर हमने भी यही करना है कि जब भी हम चर्च आए तो सबसे पहले अपनी दुआ का महवर ये बनाए, अपनी दुआ का शुरूर ये बनाए कि जब भी आप दुआ करें आप सजदे में जाएं, आप जो खुदा ने आपको नेमतें दी है उसका सबसे पहले शुक्र अदा करें। अगर कोई ऐसी गलती खता, कोई ऐसी परेशानी अगर है तो उसके लिए खुदा से क्या मांगे, माफी मांगे। और जब आप माफी मांगेंगे फिर आप पाक भी होंगे और क्या होंगे, साफ भी होंगे। जब दोनों चीजें होंगे तो खुदा की मकबूले नजर भी। तो खुदा आपके लिए अपने आसमान के नीचे होगा। फिर शिफा वाले छोटी बातों में कि खुदा आपको इससे आगे की, खुदा आपको खूब क्या करेगा, सरफराज करेगा। और खूब लफ्ज़ ऐसा है जिसकी हद नहीं होती। खुदा आपको क्या करना चाहता है, बुलंद करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसकी वैसे ही इबादत करें जैसे उसने हमें सिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ ही मैंने कलाम में से आपको सुनाया है वो आपने अंडरस्टैंड किया। ऐसे ही है कि हमने जिस तरह उस कोड़ी में उसका लाइलाज मर्ज था, उसका मर्ज ऐसा था कि डॉक्टरों ने, हकीमों ने, काहिनों ने उसे जवाब दे दिया था कब इसका कोई इलाज नहीं। पर हमारा खुदा, और आपको भी डॉक्टर्स ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है, कोई ऐसी रिपोर्ट सुनाई है, तो आप उनकी रिपोर्ट को रद्द करके खुदा की कुदरत पर नजर करें कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आखिरी में सोची का कोई पास साहब ने इशारा दे दिया है इस ताल्लुक से कि आपका खुदा सब कुछ कर सकता है। एक बार एक शख्स था कि वो एक कैंसर का स्पेशलिस्ट था, उसके पास कैंसर का इलाज था कि उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोग रहते हैं, आज वो थक भी गए हैं, वहाँ जाकर थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा बैठते हैं, आराम करके थोड़ा सफर का फिर से आगाज कर लेंगे। जब मौसम ठीक होगा सफर का आगाज फिर करेंगे। अब जैसे उस घर में गए, घर वाले से मदद मांगी, उन्होंने कहा कि अगाज कब आप आ जाए। उन्हें चाय वाय पिलाई और दूसरे कमरे से एक आवाज आ रही थी, उनका बेटा, नौजवान बेटा था, वो बीमार था। तो वो कहते हैं, उस डॉक्टर ने पूछा कि वो ये कौन बच्चा है जो तकलीफ में है, रो रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा है, इस हमने बहुत सा इलाज करवाया है, अब ये इसका जो कैंसर है बिगड़ चुका है, और एक डॉक्टर ऐसा है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों की कीमत है उसकी, वो फीस लेता है, उसका नाम जैक्सन है। तो उसने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसका वहां से इलाज करवा सके। और उसने कहा कि डॉक्टर का क्या नाम है, उन्होंने कहा डॉक्टर जैक्सन। उन्होंने कहा डॉक्टर जैक्सन मैं ही, डॉक्टर जैक्सन क्या है, मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि हम दुआ करते थे खुदा ऐसा कोई सूरत पैदा करें कि हम अपने बच्चे का इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि आपका खुदा कुछ भी कर सकता है, आपका खुदा मौसम खराब करवा के लैंडिंग भी करवा सकता है, आपका खुदा खुदा मुझे आपके लिए यहाँ दिया है। अब इस बच्चे का इलाज मैं करूँगा चाहे जितने भी डॉलर लग जाए। हालेलुया। इसलिए हमने भी ईमान रखना है कि हमारे खुदा के नजदीक कोई भी बीमारी हो, पैदाइशी बीमारी हो या कई साल पुरानी बीमारी हो, आपका खुदा शिफा दे सकता है। हालेलुया।